अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू एक ऐसे इंसान के बारे में है जो इस वक्त अरब ममालिक के लिए एक नमूना है और इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक बदतरीन दुश्मन है। वो एक ऐसा इंसान थे कि जब वो किसी पर गजब बन जाता तो फिर वो ये नहीं देखते कि मेरे सामने सुपर पावर खड़ी है या कोई और खड़ा है। और ये बात उसने साबित कर दिया कि जब फलस्तीनी औरत उसके सामने आहवजारी पेश की कि इस्राएली फौज ने मेरी बेटी को बेइज्जती से शहीद किया और आप यहाँ आराम से बैठे हो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। बस इधर उस औरत ने ये शिकायत की और उधर उसने इसराइल का नींद हराम कर दिया। जी हाँ, हम सद्दाम हुसैन के बारे में ही बात करने वाले हैं। कहानी तो बहुत लंबी है कि कैसे ये हुक्मरान बना, क्या कारनामे की और फिर वो कैसे एक कैदी बने और फिर ईद उल अजहा के दिन शहीद कर दिया। इस वीडियो में हम फांसी के चंद लम्हे से पहले की बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आप सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो जरूर शेयर कर सकते हो। तख्तादार पर भी उसने सर नहीं झुकाया था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन ढलक गई और ये वो आखिरी सांस तक सर बुलंद रहा। उसके आखिरी अल्फाज में भी सरकशी थी। गद्दारों और जासूसों के लिए, अमरीकियों और ईरानियों के लिए उसकी जबान पर मुर्दाबाद के अल्फाज थे। सद्दाम हुसैन के आखिरी सफर का आगाज 30 सितंबर हफ्ते के रोज सुबह 5 बजे हुआ। वो बगदाद एयरपोर्ट के करीब में अमरीकियों की कैद में था। अमरीकी इसे लेकर शहर के कलब में एक और अमरीकी अड्डे की तरफ रवाना हुए और वहां इसे इराकी नेशनल पुलिस की नौतरबियत याफ्ता यूनिट के हवाले कर दिया। सद्दाम हुसैन को सुर्ख रेलिंग वाले फांसी के कमरे में ले जाया गया। दरवाजे पर 3 निकाबपोश जलाद उसके खैर मुकद्दम के लिए मौजूद थे। यहाँ कुछ ऐनी शाहिद भी थे। सद्दाम के आखिरी लम्हात की इस कहानी के रावी भी यही है। जलाद सिया निकाब पहने हुए थे, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए उनके लहजे से ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो इराक के जुनूबी शिया इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ उसके 2 इक़्तिदार में 2 बगावतें हुई और सद्दाम हुसैन ने उन्हें सख्ती से कुचल दिया। छोटे से कमरे में अजीब सी बू थी। नीम रोशन और ठंडे कमरे में उदासी और अफसुर्दगी थी। सद्दाम ने यहाँ मौजूद तमाम अशखास पर नजर डाली, जैसे वो जानना चाहता हूँ कि उसे मौत के सुपुर्द करने वाले कौन कौन है। वो जज के सामने बैठ गया। तब जज ने बुलंद आवाज में वो फैसला पढ़ना शुरू किया जिसमें इसे इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया गया, जो सरासर ही इल्जाम था। इस दौरान सद्दाम हुसैन इराकी अवाम और फलस्तीनियों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। जज ने फैसला मुकम्मल किया तो सद्दाम साहिब भी खामोश हो गया। वो हौसले में था, उसने खुद को पूरी तरह संभाल रखा था। 6 बज रहे थे जब उसे दोबारा फांसी घाट की तरफ ले जाया गया। मौत की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो पुरअज़म, पुरएतिमाद और पुरसकून नजर आ रहा था। कमरे में खामोशी थी। फिर सद्दाम हुसैन समेत यहाँ मौजूद तमाम लोगों की जुबान पर मोहम्मद और आपकी औलाद के लिए दरूद व सलाम के कलमात थे। इस मौका पर 2 गार्ड्स ने मुक्तदा का नाम लिया, जो इराक में शिया जंगजू के एक बड़े ग्रुप का सरबराह है। मुक्तदा का बाप भी इस ग्रुप के सरबराह थे, जिन्हें सद्दाम हुसैन के दौर में कत्ल कर दिया गया और उसका जिम्मेदार सद्दाम हुसैन को करार देते थे। मुक्तदा का नाम सुनकर सद्दाम को एक लम्हे के लिए हैरियत ने आ लिया। उसने मुड़कर उन गार्ड्स को देखा और नफरत से थूक दिया। उसने सद्दाम हुसैन को कहा कि क्या उसे अपने किए पर कोई खौफ या नदामत है। सद्दाम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक जंगजू हूँ जिसे कोई खौफ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी जरहियत के खिलाफ लड़ते और जिहाद करते हुए गुजारी। इस रास्ते का इंतखाब करने वाले को किस चीज का खौफ। उसी गार्ड्स ने गुस्से में कहा कि तुमने हमें तबाह कर दिया, तुमने हमें कत्ल किया, तुमने हमें गुर्बत की जिंदगी दी। सद्दाम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने तुम लोगों को गुर्बत और दुखों से बचाया और तुम्हारे दुश्मन ईरानियों और अमरीकियों को तबाह किया। अब सद्दाम हुसैन को तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा था। उसने कोई मुजाहिमत या कशमकश न की। उसके हाथ खोले गए और उन्हें पिछली जानिब बांध दिया गया। उसके चेहरे पर नदामत की कोई झलक नहीं थी। उसने अपना सर उसी तरह बुलंद किए रखा। जलाद ने उसे निकाब पहनने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जलाद ने उसकी गर्दन के गिर्द स्कार्फ लपेटने के लिए कहा ताकि फांसी का रास्ता गर्दन के लिए तकलीफ देह न हो, तो सद्दाम हुसैन ने उसे कबूल कर लिया। अब वो फांसी के तख्ते पर खड़ा था। उसने आखिरी दुआ मांगी, आंखें खुली रखी
اس کی آواز اور لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے امریکیوں اور ایرانیوں کے خلاف نعرہ لگایا اور اس نے اپنے مخالف کو کہا کہ کیا یہ تمہاری مردانگی ہے؟ 6:10 پر تختہ کھینچ دیا گیا۔ صرف 1 منٹ میں اس کا جسم ساخت ہو گیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اسکارف کے باوجود اس کی گردن پر گہرا زخم آ گیا تھا۔ اس کا مردہ جسم مزید 9 منٹ تک جھولتا رہا، پھر اسے اتار لیا گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کی کہانی۔ اگر سانسوں نے وفا کر دیا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مخاطب ہوں گا۔